योगी राज्य में बेटियों को कोई भी समस्या होती है तो उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है और गोरखपुर के पीएसी कैंप में ट्रेनी महिला सिपाहियों के आरोपों के बाद भी वही देखने को मिला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित पीएसी कैंप में ट्रेनिंग ले रही 600 महिला सिपाहियों ने पानी समेत कई दूसरी शिकायतें लेकर रोते हुए सेंटर के बाहर वो पहुंची। इसके बाद सभी ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और कई गंभीर आरोप लगाए। ट्रेनी महिला सिपाहियों का कहना है कि ना उन्हें बिजली दी जा रही है और ना ही पानी, और वो खुले में नहाने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि वॉशरूम्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके बाद योगी के अधिकारियों ने बेटियों की समस्याओं को सुनकर फौरन निदान किया। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पीएसी के अधिकारियों को अव्यवस्था के लिए फटकार लगाई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। हम लोग समस्या रख रहे तो माँ की गालियां दे रहे हैं अंदर वो लोग कि 600 लड़कियों की डंडा करेंगे। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। गोरखपुर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बवाल, बाथरूम में कैमरा, सुरक्षा पर भड़की 600 महिला सिपाही। सीएम योगी ने सुनी बेटियों की पुकार, एक्शन में सरकार। योगी राज में बेटियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बेटियों की सुरक्षा पर पैनी नजर बनाए रहते हैं और कई बार वो ये कह चुके हैं कि अगर किसी ने बहन बेटी को छेड़ा तो अगले चौराहे पर उन्हें यमराज के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे में जैसे ही गोरखपुर के ट्रेनी महिला सिपाहियों की पुकार सीएम योगी ने सुनी, उन्होंने फौरन अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बेटियों की हर समस्या का फौरन निदान करने का आदेश जारी कर दिया और कुछ ही घंटों में गोरखपुर की ट्रेनी महिला सिपाहियों की हर समस्या का समाधान हो गया। व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? ट्रेनिंग सेंटर वापस चाहिए, पानी के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा। 2 दिन से हम लोग पाले में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं। हर जगह कैमरा लगा है, यहाँ नहा ले, यहाँ की लड़कियां नंगे नहाएंगे, प्लम्बर गया है, बाथरूम नहीं बना है, लड़कियां हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें। दरअसल गोरखपुर के बिछिया स्थित पीएसी कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग उस वक्त विवादों में घिर गई जब करीब 600 ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह हंगामा कर दिया। वो रोती चिल्लाती हुई ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकल आईं और प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध जताने लगी। बोले पीने के लिए पानी दो, फंड नहीं आया है, औकात नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इस दिन के लिए बुलाए गए हम लोग 600 लोग बुला लिए गए हैं। क्यों बुलाया जब इतनी क्षमता नहीं थी? व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लखनऊ से ट्रेनिंग के लिए आई एक महिला ने आरोप लगाया कि पूरी रात बिजली नहीं थी, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं आता और दिन भर में सिर्फ आधा लीटर पीने का पानी मिलता है। यहाँ तक कि खाने की गुणवत्ता भी बेहद खराब है। एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। एक ट्रेनी महिला सिपाही ने रोते हुए कहा कि बाथरूम में कैमरे लगे हैं और उनका वीडियो भी बन गया। कुछ अफसरों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं। जिसके बाद विपक्ष योगी सरकार पर हमला करते हुए ये कहने लगा कि जो बेटियां आम जनता की सुरक्षा करने के सपने के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, सोचिए अगर वही सेफ नहीं है तो किसी और का क्या ही होगा। हालांकि जब अधिकारियों ने ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर आरोपों की जांच की तो बाथरूम में कैमरा लगाने की बात तो फर्जी पाई गई। इस बारे में अपर एडीजी पीएसी ने बकायदा बयान जारी कर कहा कि बाथरूम में कैमरा लगाने की बात पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन है। पीएससी कैंप, ये जो हमारे पीछे है गोरखपुर 26वीं वाहिनी पीएससी कैंप है, जहाँ पे सोमवार से महिला जो है आरक्षियों का ट्रेनिंग शुरू हुआ है।
जिसको लेके शुरुआत में ही बवाल हुआ। चूंकि ये नियम है, नियम ये है कि जो भी महिला, जैसे कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका जांच होता है, अगर प्रेगनेंसी पाई जाती है तो उसे जो है नेक्स्ट बैच में रखा जाता है। जबकि यहाँ जो आदेश पारित किया गया वो सभी महिलाओं के लिए पारित किया गया कि सभी महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, जिस पर महिला आरक्षियों ने काफी भड़कने के बाद उस आर्डर को वापस लिया गया। तो आज फिर एक मामला और नया सामने आ गया, जिसमें महिला आरक्षियों का आरोप है कि उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए और उनके न तो सोने की व्यवस्था है, न तो पीने, न तो ढंग के खाने की व्यवस्था है। जिस पर आपको बता दें एडीजी पीएससी मध्य जोन ने ट्वीट करके जानकारी दिया, एक वर्जन में जानकारी दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगाया गया, महिलाओं के साथ अभद्रता की बात सामने आई थी, जिससे एक पीटीआई को जो है निलंबित भी कर दिया गया। पीएससी कमांडेंट आनंद कुमार ने बताया कि ट्रेनिंग के लिए आई महिला सिपाहियों ने समस्या को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, उसे दूर कर दिया गया है। एक हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा है। महिला सिपाहियों को डाउट था कि इस कैमरे से बाथरूम के रास्ते की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्हें सही बात बताई गई और उस सीसीटीवी कैमरे को भी हटवा दिया गया। वहीं पीएससी मध्य जोन के आईजी प्रीतिंदर सिंह ने भी कहा कि जांच में बाथरूम में कैमरा लगाने वाली बात गलत पाई गई है। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लड़कियों के हंगामे के बाद आनंद फानंद में आला अधिकारी एक्टिव हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ट्रेनर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला सिपाहियों से बात कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की। दोपहर होते होते महिला रिक्रूट से अभद्र भाषा के प्रयोग के आरोप में पीटीआई को निलंबित कर दिया गया। अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी ने स्थानीय अधिकारियों से बात करने के बाद बताया कि तकनीकी कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद पानी की सप्लाई प्रभावित हुई थी। इस समस्या का तत्काल समाधान कर दिया गया। एडीजी पीएससी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला आरक्षियों की गरिमा, निजता और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण, सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण देने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। अनुशासनहीनता और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। गोरखपुर के बिछिया स्थित पीएससी कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है। ये सोमवार यानी 21 जुलाई से शुरू हुई। उससे पहले उनका हेल्थ चेकअप होना था। रिपोर्ट के अनुसार तनाव उस समय बढ़ गया जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित महिला रिक्रूट्स की प्रेगनेंसी की जांच का फरमान जारी कर दिया। इसके लिए सीएमओ को पत्र लिखा, मेडिकल टीम बुलाई गई। बताया जा रहा है कि डीआईजी के इस आदेश के बाद ही बवाल मच गया। दरअसल पुलिस ट्रेनिंग के दौरान नियम है कि शादीशुदा महिला सिपाहियों की प्रेगनेंसी की जांच की जाती है, जबकि अनमैरिड लड़कियों को एक शपथ पत्र देना होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें ट्रेनिंग से अलग कर दिया जाता है, यानी बाद के बैच में शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि आदेश पर बवाल मचा, जिसके बाद आईजी ट्रेनिंग चंद्रप्रकाश ने डीआईजी का आदेश निरस्त कर दिया और कहा कि किसी महिला सिपाही की प्रेगनेंसी जांच नहीं कराई जाएगी। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो स्वयं शपथ पत्र देकर बाद के बैच में जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी ट्रेनी महिला सिपाहियों की नाराजगी दूर नहीं हुई और वो लोग बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर हंगामा करने लगे।
जिससे विपक्ष को योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस और सपा दोनों ही पार्टी इस मुद्दे को बनाने की कोशिश में जुट गए। कांग्रेस ने ट्वीट कर यूपी में डबल इंजन सरकार का कारनामा बताते हुए गोरखपुर में महिला ट्रेनी सिपाहियों का मुद्दा उठाया, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर से महिला पुलिस रिक्रूट्स के ट्रेनिंग सेंटर के बद इंतजामी के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार आ रहे हैं। न बिजली है, न पानी, न गरिमापूर्ण स्नानालय। जब मुख्य नगरी का ये हाल है तो शेष का क्या कहना। नारी वंदना भाजपा का जुमला है। हालांकि योगी सरकार ने विपक्ष को इस मुद्दे को बढ़ाने का मौका नहीं दिया और बीजेपी ने विपक्ष से इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाने की अपील की। गोरखपुर की घटना पर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। डीजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजीपी ने इसको जो है बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा है कि इसमें जिस किसी अधिकारी ने भी लापरवाही की उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग में जो भी महिलाएं हैं वो हमारी माएँ बहनें, उनके साथ किसी भी तरीके से अगर अपमानजनक कार्रवाई की जाती है तो उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। इसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्ष से भी ये निवेदन किया गया है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, क्योंकि हर चीज़ में राजनीति अच्छी बात नहीं है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मामला होता है। इस तरीके की बातों को पब्लिकली हाईलाइट नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर जो है जांच समिति बैठाई और जो कोई भी इसमें गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करने का डीजीपी ने आदेश दिया और मुख्यमंत्री ने भी इस पर संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने न केवल रिकॉर्ड पुलिस भर्ती की है, बल्कि पुलिस कर्मियों की सुविधा के लिए भी काफी काम किया। पहले की सरकारों में जहां ट्रेनिंग और रिजर्व में रहने वाले पुलिस कर्मियों को टेंट के बैरक में रहने को मजबूर होना पड़ता था, वहीं इस सरकार में वो पक्के मकानों में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ रहते हैं। सीएम योगी की देखरेख में पिछले 8 सालों में यूपी पुलिस में 2,16,000 नई भर्ती हुई, जिसमें से 60,000 से ज्यादा भर्ती हाल में की गई। पुलिस भर्ती में योगी सरकार ने बेटियों को विशेष प्राथमिकता दी। आजादी के बाद 2017 तक यूपी पुलिस में सिर्फ 10,000 महिलाओं की भर्ती हुई थी, जबकि योगी सरकार आने के बाद ये संख्या बढ़कर 40,000 हो चुकी है। हाल ही में भर्ती के बाद प्रशिक्षण लेने वाले रिक्रूट्स में 12,000 से अधिक संख्या में बेटियां हैं। ऐसे में जब इन बेटियों की समस्या सामने आई तो उसे दूर करने में योगी सरकार ने तनिक भी समय नहीं लिया और दोषी अधिकारियों को भी उनके किए की सजा मिल गई है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।